प्रधानमंत्री की पंजाब फिरोजपुर रैली क्यों रद्द कर दी गई? क्या कारण थे? कारण बहुत सारे बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार कुछ और कह रही है और पंजाब गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, लेकिन ज़्यादातर नेशनल चैनल जो हैं वो केंद्र सरकार द्वारा कही गई बात को सच मान रहे हैं। उनका मापने का मापदंड क्या है, कौन सा तराजू उनके पास है, हमें पता नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि जो सेंटर कह रही है वही सच है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध थी, इसलिए रैली रद्द हो गई। तथाकथित ये बयान जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ये तथाकथित है। ये प्रधानमंत्री के ऑफिस से नहीं आया है। ऐसा कोई वीडियो नहीं है कि प्रधानमंत्री किसी अधिकारी को ये कह रहे हों, लेकिन तथाकथित ये बयान है जिसमें यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री साहब ने एयरपोर्ट पहुंचकर कहा कि अपने सीएम से कह देना कि मैं जान बचाकर यहां तक पहुंच गया। अब कुछ सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह है, मुझे आज भी याद है, बॉलीवुड स्टार आमिर खान, शायद उनकी बीवी ने एक बार कह दिया था कि भारत जो है यहां मैं सुरक्षित फील नहीं करती हूं, और उसके बाद इतना बवाल पूरे देश में, नेशनल चैनल की सुर्खियां बन गया था ये, सिर्फ इतना बयान। और सवाल उठाने वाले यही लोग थे, भाजपा के लोग। आपने ये बात कैसे कह दी? आज प्रधानमंत्री साहब ने खुद कह दिया, हालांकि कोई वीडियो नहीं है इसका। मैंने पहले कहा तथाकथित ये सुना सुनाया बयान है, हालांकि सब चैनल ने चलाया इसको। वो कहते हैं कि पंजाब में मैंने असुरक्षित फील किया। जब प्रधानमंत्री अपने देश के किसी स्टेट में अपने आप को असुरक्षित फील करे तो आम आदमी की क्या सुरक्षा होगी उस देश में? यह राजनीति की जा रही है या फिर जो प्रधानमंत्री साहब ने कहा, जो भाजपा कह रही है, जो ज्यादातर नेशनल चैनल कह रहे हैं वही सच है? क्योंकि यहां समझना होगा, दो आदमी हैं, एक कहता है कि यह रंग काला है, दूसरा कहता है कि यह सफेद है, लेकिन हम एक आदमी की बात को सच मान रहे हैं, दूसरा झूठ बोल रहा है। वो कौन सा मापदंड है, वो कौन सा तराजू है, यहां यह तोला जाता है। पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि 70,000 से ज्यादा चेयर थी, लेकिन 700 आदमी भी नहीं थे। यह कारण है प्रधानमंत्री की रैली रद्द होने का। लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं सुरक्षा में सेंध थी, इसलिए रैली रद्द हो गई। आप कुछ सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं, कुछ सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन बल्ला साहब। बल्ला साहब, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री पंजाब में अपने आप को असुरक्षित फील कर रहे थे, उनकी सिक्योरिटी में ब्रीच था, पुख्ता सिक्योरिटी उनको नहीं देगी। पंजाब पुलिस ने सीधा निशाना जो है, पंजाब गवर्नमेंट ने सीधा निशाना जो है वो कांग्रेस पे है। कांग्रेस वालों ने इस रैली को रद्द होने में पूरा योगदान दिया। क्या कहते हो आप? देखो, इसके बारे में स्थिति स्पष्टीकरण पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे दे दिया, और जिस ढंग से उन्होंने यहाँ पे अपनी बात यहाँ पे रखी, और वीडियो की क्लिपिंग भी हम लोगों ने देखी। भाजपा किस ढंग से यहाँ पे कहती है, उनको फेस सेविंग करना भी ज़रूरी था। मैं समझता हूँ कि आज के हालात को देखते हुए, वरना आने वाले जो रियासतों में चुनाव होने के लिए जा रहे हैं वो क्या यहाँ पे दिखा पाएंगे। बहाना कोई भी हो, लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि जो टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से 70,000 कुर्सियों की बातें की जा रही हैं और 700 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं थे। और जिस ढंग से प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बयान देना कि मैं असुरक्षित महसूस करता हूँ, ये बड़े अफसोस की बात है कि प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, वो हमारा भी प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करता तो आम लोगों की क्या हालत होगी। अमित शाह जी तो इनके साथ बैठे होते हैं, होम मिनिस्टर क्या करते हैं, उनका रिव्यू क्या करती हैं, उनकी एजेंसीज क्या करती हैं, कौन सा प्रोग्राम, जो उनका प्रोग्राम भी सोशल मीडिया में बाकी जगह पे देखा जहाँ पे वो रूट नहीं था, उस रूट को यहाँ पे तय किया गया, किस ढंग से यहाँ पे आए गए,
20 मिनट रोका पड़ा और कई जगह अचानक जो प्रदर्शन यहाँ पे था, तो क्या सरकारी तौर पे जब इनके पास सारी इंटेलिजेंस आउटपुट है तो अमित शाह जी को भी तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जो उनका कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज, प्राइम मिनिस्टर थे वो प्रोग्राम करने के लिए आए थे, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ तो साफ जाहिर थी, लोगों में गुस्सा पार्टी के प्रति तो है, महंगाई के मार से तो वैसे आम लोग जो हैं वो दुखी हैं, और ऊपर से पंजाब जिसकी दास्तां बहुत ज़्यादा कुर्बानियों में बहुत बड़ा रोल अदा किया, और 1 साल ठंड में वो बेचारे रहे, और उसके बाद माफ़ी भी प्रधानमंत्री ने मांगी लोगों को, लेकिन उन परिवार वालों के जिनके परिवार के आदमी चले गए वापस तो नहीं कर सके। एक भी मौत पे कभी उन्होंने अफसोस का अपने आप को जाहिर नहीं किया। तो लगता था कि लोगों के जख्म पे एक नमक छिड़कने का काम करने के लिए चाहे कुछ भी करे, लेकिन उस दौर पे जो रैली का रद्द होना, लोगों की भीड़ ना जुटा पाना, ये चीफ मिनिस्टर ने तो घर से आदमी नहीं लाने थे। एक चीज़ तो साफ जाहिर हो गई कि जनाब इतनी ताकत होती तो 250 से ज़्यादा गाड़ियाँ जम्मू में ले गए थे रैली भरने के लिए, एक्सपोज होकर रह गए। आज भाजपा को आप क्या ये कह रहे हो कि 250 से ज्यादा बसें जम्मू से गई थी लोगों को लेकर, वो वहाँ का मीडिया क्लिप आप देखें ना, एक मीडिया क्या कहता है उनके बाद नहीं, जो जमीनी स्तर पे है आपको जरूरत क्या पड़ी जम्मू से वहाँ पे लोगों को ले जाने की? आप में इतनी क्षमता है, आपने इतने बड़े काम कर दिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट बना दिए, जुमलों की बरसात में तो कसर ही नहीं छोड़ी इन लोगों ने। आप बताओ ना, हर जगह पे लोगों को कब तक ये लॉलीपॉप देते रहेंगे? हम उसकी बात नहीं करते, लेकिन उस टिप्पणी में जरूर आएंगे जब पंजाब का चीफ मिनिस्टर, लोगों ने चुना हुआ चीफ मिनिस्टर है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यहाँ पे है, उन्होंने कहा भाई कहीं पे भी कोई भी सुरक्षा की चूक, कोई भी खतरा नहीं था। हेलीकॉप्टर उनके पास है, 8,000 करोड़ के जहाज में चलने वाले, 16 करोड़ की मछली में जाने वाले, उनको जान का खतरा हो गया। वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम महसूस करते हैं कि प्रधानमंत्री का पूरे ढंग से उनको सुरक्षा दी, क्योंकि हम लोगों ने हमारी पार्टी के दो जो प्रधानमंत्री खोए हैं, हम एहसास करते हैं इस चीज़ का। लेकिन बल्ला साहब, क्या लगता है इस रैली का रद्द होने का सही मायने में कारण क्या था? जनाब लोग ही नहीं आए। आप बताओ, जब लोग, इनको पता था कि लोग नहीं आ रहे तभी तो जम्मू से गए, जम्मू की गाड़ी तो जेके नंबर की है वहां पे। अब वहां पे अगर लोग इस तरीके से नहीं यहाँ पे आ पाए, और कैप्टन अमरिंदर सिंह खाली कुर्सियों का भाषण दे रहे हैं, लोग साफ जाहिर था कि जो भी भाजपा के साथ हाथ मिलाएगा तो यही असर देखने को यहाँ पे मिलेगा। बल्ला साहब, ये भी बताया जा रहा है कि जिस रूट पे 15 से 20 मिनट जिस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहा, हुसैना वाली जाना था उनको, लेकिन कहते हैं कि वो प्रोग्राम में शामिल ही नहीं था, ये अचानक चेंज किया गया। हाँ बताओ, ये प्राइम मिनिस्टर का क्या प्रोटोकॉल है? वो इतना बड़े नेता यहाँ पे, हम जैसे उस पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन ग्राउंड की पोजीशन क्या है? 3 रिंग तो उनके साथ होते हैं, 10,000 सिपाही उनके लिए तैनाती यहाँ पे की गई थी, ये ऑफिशियल है वहाँ पे। तो जहाँ पे लोग मरे होंगे उनसे क्या तवक्को कर देंगे? फूलों के हार पहना दे, क्या चीज़ें करें? वो अपने उनके कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ताओं ने जाना था। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो उनकी सीट में भाषण नहीं सुनेंगे, वो टीवी में उन्होंने बड़े जुमले देख लिए, हर दूसरे दिन टीवी में। जो अभी 1 साल 7 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात नहीं कर सके, क्लिपिंग देके लोगों को गुमराह करते हैं, तो वो क्या यहाँ पे बताएं? एक पुलिस के बड़े अधिकारी को अब तक सस्पेंड भी कर दिया है, तो फिर सस्पेंशन क्यों? मैं कहता हूं, जब उन्होंने, चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि जहां पे भी प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में अगर किसी जगह पे कोई लकूना कहीं भी दिखाई देता तो जांच बिठा दी है, हाई कोर्ट जज की तरह। अब जांच का इंतजार तो करें, जांच का के दायरे में जो चीज़ आएगी उस पर पार्टी तो कमिटेड है। ये प्रधानमंत्री भाजपा का नहीं है, प्रधानमंत्री देश का है। उसके लिए कहीं पे भी चूक होना, मैं समझता हूँ सब लोग इसके लिए बारीकी से यहाँ पे देखते हैं। बल्ला साहब, एक और सवाल यहाँ पे उठता है कि 1 साल से ज़्यादा पंजाब ने सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप जो है वो सड़क पे देखी है। सैकड़ों की तादाद में लोग, मैं कहूँगा, मारे नहीं गए, शहीद हो गए, इस आंदोलन की बेड़ चढ़ गए। एट द एंड ऑफ द डे प्रधानमंत्री साहब ने माफ़ी भी मांगी और वो बिल अभी होल्ड पे हैं, क्या रद्द हो गए। आपको लगता है कि जिस स्टेट ने 700 से ज़्यादा लोग खो दिए हों, अभी इस रैली करने में थोड़ा वक्त लेना चाहिए था, अभी सही टाइम नहीं था? हाँ, हालांकि मैं समझता हूं कि इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये रैलियां ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, लेकिन अभी सही प्रॉपर टाइम नहीं था, लोगों में गुस्सा भी था। क्योंकि उनको पता था कि अगर नोटिफिकेशन आ जाएगी फौरी तौर पे तो ये चुनाव का खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा, किसके खाते में जाएगा, वो उनका सोचना है। हालात को साजगार करना ये सरकार का जमहूरियत है। तो जमहूरियत में जो चाहे मर्जी करे प्रधानमंत्री, जो चाहे मर्जी करे, लेकिन अपने प्रोटोकॉल से खिलवाड़ ना करे।
उनकी क्या गरिमा है, उनके पास कितना दर है, वो उच्च स्तर के लोग देखेंगे। आपको लगता है सियासत हो रही है इस पे? मैं समझता हूँ बिल्कुल सियासत हो रही है। एक तरफ पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा है, ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जिम्मेवारी लेते हुए कि मैंने जांच बैठा दी है। हम सब लोग चन्नी साहब की एक एक स्टेटमेंट के एक एक लफ्ज के साथ खड़े हैं। वो किसी ठोस चीज़ के बारे में जो जानकारी रखते हैं वो बयान दे रहे हैं। हम बाहर से बैठ के क्या बयान देंगे? वो अपनी स्किन सेव करने के लिए किसी ना किसी ढंग से पोलराइज यहाँ पे हो जाए, माहौल किसी जगह पे ऐसा उसका फायदा बाकी रियासतों में यहाँ पे हो पाए। भाई जब आप काम ही नहीं करोगे, जब आप जुमलों की बर्दाश्त करोगे, आप घबराओ नहीं। जम्मू कश्मीर में भी ये स्थिति होगी। जब 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 रियासत का दर्जा छीन के पहले वो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन हमारे लोगों का, नौजवानों का जो रोजगार, जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, जिनका रोजगार छीन के आज 24% पे ले गए, तो वो कहाँ से इस्तेमाल करेंगे? तब फिर वे पंजाब से गाड़ियां भेजेंगे, राजस्थान से भेजेंगे, जो उनके अंधभक्त है वो गाड़ियां लेके आएंगे। सब लोग नजर रखते हैं, वोट तो यहाँ के लोग डालेंगे ना। तो वोटों की राजनीति करते हुए वो जो जिस ढंग से यहाँ पे हुआ, जो पक्ष है, निपक्ष है, विपक्ष का, जो मैं समझता हूँ जो जांच वहां पे बिठाई है, उसका इंतजार करें। हाई कोर्ट जज के तहत वो जांच। भल्ला साहब, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के जो हैं चन्नी साहब, वो जम्मू के दौरे पे भी हैं। शायद 9 तारीख को उनका यहाँ पे रैली है कहीं पे, तो क्या प्रोग्राम? 9 तारीख को रैली थी, लेकिन बारिश का आप देखो कि 80% कम से कम उसमें कवर कर दिया। और गुरपुर भी यहाँ पे मनाने के लिए हम यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं कि लोगों की बेहतरी के लिए उसको स्थगित किया गया। डेफर जैसे वो स्टेटमेंट आएगी, जैसे वो दिन अवेलेबिलिटी की, फिर दोबारा प्रोग्राम करेंगे। अभी 9 तारीख को नहीं है? 9 तारीख को नहीं है, क्योंकि गुरपुर भी है। हम संगत जिस ढंग से मोच रहे, उनके हर चीज़ का सम्मान यहाँ पे कर दें। गुरपुर के तौर पर भी वो सारा इलाका जो है उसमें लोग शामिल हैं अपने गुरुद्वारा में जाके। इस गुरु गोविंद सिंह जी का इतना ऐतिहासिक दिन है, जिनकी मैं समझता हूँ जिन्होंने पूरा परिवार जो है अपने देश की खातिर कर दिया। तो हम लोग स्थगित नहीं कर सकते। और बारिश का भी 80% यहाँ पे था। तो पॉलिटिक्स बाद में होगी, पहले लोगों का सम्मान करना भी जरूरी है। और इस माहौल में, बारिश के माहौल में हमने थोड़ा डेफर किया। रमन भल्ला साहब थे, अभी कुछ और बातें भी इनसे करेंगे, लेकिन ये स्वाभाविक था कि इस तरह की चीज़ें पंजाब में आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगी। कारण मैंने आपको बता दिया, उन लोगों ने बहुत सहा है, उन लोगों ने बहुत सहा है, और जो उन्होंने चाहा था वो हासिल भी कर लिया, लेकिन उसकी कीमत चुकाई। उस कीमत का अफसोस है, दुख है। वो ऐसी कीमत थी जो कभी रिवर्सिबल नहीं हो सकती, वो जाने कभी वापस नहीं आ सकती। अब हमारा जो काम है, जो मीडिया का काम है, वो दोनों चीज़ों को दिखाना। मैंने पहले आपसे कहा कि मेरे पास वो तराजू नहीं है, मेरे पास वो मापदंड नहीं है। यहां मैं ये कह सकूं जो सेंटर कह रहा है वो सही है, जो पंजाब गवर्नमेंट कह रही है वो सही है। गलत सही का फैसला करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम दोनों पक्षों को दिखाना है। इसलिए हमने ये इंटरव्यू रखा। भल्ला साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना साहब सोशल मीडिया पर साफ साफ, बड़े साफ शब्दों में ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो ISI और पाकिस्तान का एजेंडा चला रही है यहाँ पे। आपको नहीं लगता ये बड़ा संगीन आरोप है? कांग्रेस के लोगों को इस पर कम से कम उनसे पूछना चाहिए। वो इंटरनेशनल लीडर हैं, हमेशा वो बैठते हैं, आऊँ बैठे ना, बैठ के सोचते हैं, खड़े हो गए बाहर देखे दुनिया कहाँ पे है। भाई 70 साल तो कांग्रेस ने ही देश को बचा के रखा। चाइना को अरुणाचल जैसे कॉलोनी बनाने का मौका नहीं दिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए वो कांग्रेस ने किए। आज इनसे ही पूछ लो, अगर आप पाकिस्तान का लफ्ज अपने भाषण से निकाल दो, IC का भाषण आपसे निकाल दो, आपको तकरीर ही नहीं आती। लोग तो मजाक उड़ाते हैं। अब जुमले की बरसात, वो भी झांके ना कि जिस ढंग से आज एक मीडिया बता रहा है एक पक्ष की बातें, वो लोग जानते हैं यार। मेट्रो आप सदन में चला देते हो, 15 लाख की बातें करते हो, देते नहीं हो। जुमला तो ये करते हैं, सदन में बोलते हैं ऑक्सीजन के कारण कोई बंदा नहीं मरा। तो जुमलों की बरसात आम हिंदुस्तान कब तक बर्दाश्त करेगा? और ये इनको भी बर्दाश्त करें। इनको अपना झांकना चाहिए कि पठानकोट जैसी जगह पे ISI को लाने वाले आप ही लोग थे, कांग्रेस के लोग नहीं थे। कांग्रेस के लोग जान देने वाले लोग हैं, आगे भी देंगे। चाहे ये हमें लोगों को सुरक्षा दे या अपने चाहते को दे, हमें कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस एग्रेसिव रोल अदा करेगी। और जम्मू कश्मीर को जिस ढंग से भाजपा ने प्रताड़ित यहां पे किया है, आम आवाम जम्मू कश्मीर का स्टेट के 2 टुकड़े करके, आने वाले दिनों में हमें लगता है ये आईना दिखाया पंजाब ने।
हम तो डेमोक्रेटिक का इस्तेमाल करते हैं, सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे, हम तो बैलेट का इस्तेमाल करेंगे, रैली करने की जरूरत नहीं। इनको डर है इसलिए कि भाजपा का विकल्प कांग्रेस उभर के आएगी, आप देखना बड़े तेजी से उभर के आएगी। नौजवानी इसका बदलाव करेंगे जिनका इनका रोजगार छीन लिया। बल्ला साहब, अब जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूं रमन बल्ला साहब से, जब किसी भी सियासतदान से पूछूंगा वो मुझसे सहमत नहीं होगा, वो मुझे अच्छा पत्रकार भी नहीं कहेगा और कहेगा जनाब इस सवाल की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि रमन बल्ला साहब इसका जवाब मुझे बड़ी ईमानदारी से दें। बल्ला साहब, आप मुझे ये बताओ, कोविड चल रहा है, इससे पहले हमने जम्मू में अमित शाह साहब की रैली देखी, लाखों की तादाद में लोग, बहुत बड़ा नंबर था उसमें रैली में। उसके बाद प्रधानमंत्री साहब की रैली, 70,000 से ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठे होने थे। आपने कहा कि 250 से ज़्यादा बसें जम्मू से गई थी, इतना बड़ा कट, रैली रद्द हो गई। कारण क्या थे वो आपके सामने है। उसके बाद आपके पंजाब के चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब 9 को यहाँ आएंगे, अब वो स्थगित हो गया है, यहाँ भी रैली हो गई। जब प्रशासन एक तरफ से लोगों को डरा रहा है, लोगों को ये कह रहा है कि आप लोग मर जाओगे अगर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, हर आम गरीब आदमी को, सड़क पे चलने वाले को 500 रुपये जुर्माना किया जा रहा है मास्क ना पहना होगा। जब भी हम फ़ोन किसी को मिलाते हैं तो पहले 15, 20, 50 सेकंड वो खा जाता है, वो जबरदस्ती सुनना पड़ता है। वो आप मुझे बताओ, इस माहौल में जो सियासी लोग हैं वो लोगों को मारना क्यों चाहते हैं? जनाब रैली होगी कोविड के मेजर्स को पूरे अडॉप्ट करते हुए, अभी तो की नहीं, डिस्टेंस भी होगा। लगता है जो पहले रैलियां हुई हैं उसमें सब कुछ हुआ है। बिल्कुल, अमित शाह की रैली में था वो सब कुछ। अब वो उसका जवाब तो वही देंगे जो बड़े अपने आप। यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, आपको लगता है ये तो उन लोगों ने देखना है। जहाँ पे हम लोग इकट्ठा करेंगे, हम अपने बात कर सकते हैं, हम पूरे कोविड में इसका पूरा ध्यान रखते हुए सरकार परमिशन देगी तब यहाँ पे होगा और उस दायरे में रह के होगा। हम ला पार्टी, आपको लगता है कि जब परमिशन मिलती है तभी आप लोग करते हो? जब परमिशन हो, जब उनकी कंसेंट हो तो फिर उसके बाद किया जाता है और सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए मास्क हर के साथ में होगा, वगैरह सैनिटाइजेशन का पूरा बंदोबस्त होता है, हमारा काउंटर लगा होता है स्टार्टिंग में भी बाद में भी। ऐसा तो नहीं होता कि सियासी लोगों का प्रेशर होता है एडमिनिस्ट्रेशन पर? देखो वोटर, अगर तुम लोग हमें परमिशन नहीं दोगे, कल हम ही सत्ता में आ जाएंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। ये हम लोग अहंकारी नेता नहीं है, वो अहंकारी नेता वही है जो थोड़ी सी बात हो गए पूरा हिंदुस्तान को इकट्ठा करके मैं सुरक्षित नहीं हूँ। रमन बल्ला साहब, अगर आज आप एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा हिस्सा होते, बड़े पद पे होते, आप इन रैलियों के लिए परमिशन देते? जो रैलियों की लोगों तक पहुंचाना, अगर कोविड मेजर्स का जो ध्यान है, जो कायदा कानून यहाँ पे उसका पालना करके फिर आगे होगा। ईमानदारी से जवाब चाहता हूँ। आपको लगता है कि यहाँ पर 1 लाख कुर्सी लगी होगी, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग होगी? जहाँ पे ये बंदोबस्त किया सोशल डिस्टेंसिंग करके, वो तो सरकार का काम है, कहाँ पे वायलेशन होगी कार्रवाई करें। हम लोग तो पूरे डिस्टेंस भी पूरा होगा, यहाँ पे परमिशन होगी, मास्क भी पूरा होगा, सैनिटेशन का 4-5 काउंटर हम लगाते हैं यहाँ पे, हमें भी अपने लोगों को जवाब देने। लेकिन भाजपा अगर वहाँ पे केरल, मद्रास वहाँ पे रैली करे, कोई पूछ नहीं बात नहीं, सुबह वो रैली करते हैं भाई कोविड का प्रचार इतना करो, तो रात को वो खुद वहाँ पे बगैर मास्क के तो आपके टीवी के आगे तो मास्क पहन के, यार ये दो रातपन तो नहीं चलेगा। हम जम्मू कश्मीर के लोगों पर भी रहम खाओ, वो आगे ही जख्मी हैं, उनका जो सिलसिला था, उनके रिसोर्सेज छीन लिए गए। आप बताओ, जब जम्मू कश्मीर में जिनके रिसोर्सेज सब लोग बाहर के ले गए, हर एक चीज़ पे कंट्रोल बाहर करा गया, हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले कर दिया, रियासत छीन ली, रोजगार छीन लिया, हम किसको रोएंगे? ठीक है बल्ला साहब, आपसे बात की भाजपा को तो जवाब देना ना, अब इसमें किसका हाथ है? हमने बल्ला साहब से बात की क्योंकि मेन मुद्दा था कि पंजाब की रैली जो प्रधानमंत्री की रद्द हो गई, उसमें 2 बातें निकलकर सामने आई हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध थी या फिर रैली में लोग ही नहीं थे। अब ये जनता फैसला करे वो इसको किस अंदाज में देखना चाहती है और कैसे लेती है। और दूसरा जो मैंने कहा, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग देख रहे हैं, जनाब सियासी लोगों ने कह दिया जब आप परमिशन देते हो तब हम रैली करते हैं, तो आप जब रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे का कर्फ्यू लगा रहे हो, उसके बाद हर आमो खास को चलान कर रहे हो मास्क के लिए, लोगों को डरा रहे हो। डरा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ रैलीज हो रही हैं, लाखों का कट हो रहा है, और दूसरी तरफ ये इस तरह की गाइडलाइन होती हैं। तो ये सब चर्चाओं का विषय रहता है। शायद हमारा यही काम है, एक ईमानदार मीडिया का यही काम है कि हर पहलू में जाकर आप तक खबर पहुंचाए, जनता की आवाज बनकर जनता के जो सवाल होते हैं वो इन लोगों से पूछे और जवाब आपको मिल जाए, ये कोशिश हमारी रहती है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।